नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी समाचार एक्सप्रेस पे। मैं हूं राजीव। तो देखिए, यहाँ पर ईरान के बाद अब इसराइल पीछे पड़ चुका है सीरिया का। तो सीरिया के ऊपर बॉम्बबारी किया है, सब कुछ हमें आगे जानेंगे कि किस लिए, किस वजह से जो है इसराइल ने जो है सीरिया के ऊपर बॉम्ब किया है, ड्रोन भेजा है। सबके बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखिए, ये सब शुरू हुआ तब जब सीरिया में दो ट्राइब के बीच फाइट चल रहा था। दो ट्राइब का, एक ट्राइब का नाम है ड्रूज और एक ट्राइब का नाम है बेडुइन। तो इन दोनों ट्राइब के बीच जो है फाइट चल रहा था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, बीच में आ जाता है सीरियन आर्मी। अब देखिए, किसी देश में अगर दोनों ट्राइब के बीच कोई लड़ाई चल रहा होता है तो आर्मी का काम क्या होता है? आर्मी का काम होता है कि आके वायलेंस को कंट्रोल करना। बट इवेंचुअली क्या होता है, सीरियन आर्मी उल्टा वायलेंस को खत्म करने की बजाय ड्रूज ग्रुप के ऊपर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। और ये चीज इसराइल को पसंद नहीं आया और इसीलिए 16 जुलाई को इसराइल ने ड्रोन और बॉम्ब से अटैक किया है दमस्कस पे, सीरिया के दमस्कस पे। ठीक है, अब आपका सवाल हो सकता है कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया? इसराइल को क्या है इससे? इसराइल को क्या लेना देना है ड्रूज कम्युनिटी से? इसको हम आगे जानेंगे। बट यहाँ पर जब ये चीज हुआ, जब इसराइल ने सीरिया के ऊपर बॉम्ब किया, तो यहाँ पर एक वायरल मोमेंट जो है कैप्चर हुआ। एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए, आपको याद होगा जब इसराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रहा था, तब इसराइल ने ईरान के एक टीवी स्टेशन के ऊपर बॉम्ब किया था और वहां पर भगदौड़ मच गई थी। और एक जो है टीवी एंकर जो है न्यूज पढ़ रही थी, अपना शो चला रही थी, वो उठ के भग गई। और सेम चीज यहाँ पर देखने को मिला है सीरिया में। यहाँ पर इसराइल ने टीवी स्टेशन के ऊपर बॉम्ब तो नहीं किया, बट टीवी स्टेशन के पीछे ये बॉम्ब गिरा और तभी जो है एक लाउड एक्सप्लोशन हुआ और तभी एंकर थी, ये भग गई। बीच ब्रॉडकास्ट से ही ये उठ के भग गई और ये चीज आज के टाइम पे काफी वायरल है। तो ये है वो एंकर। अब यहाँ पर मैं वीडियो चला देता हूँ तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए, ये बॉम्ब गिरा और जैसे ही बॉम्ब गिर के एक्सप्लोशन हुआ, इसके बाद जो है देखना, ये टीवी एंकर भग जाएगी। देखो, टीवी एंकर जो है भग गए। तो सेम चीज यहाँ पर हमें देखने को मिला है जो ईरान में देखने को मिला था। बट यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इसराइल ने ईरान के टीवी स्टेशन पर बॉम्ब किया था, बट सीरिया के टीवी स्टेशन पे बॉम्ब नहीं किया है, टीवी स्टेशन के पीछे बॉम्ब किया है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसराइल इससे ये बताना चाहता है कि अभी तो शुरुआत है। अगर ऐसा अटैक ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर किया गया और सीरियन मीडिया वाले कुछ भी बकने लगे, तो हम कल को इस टीवी स्टेशन के ऊपर भी बॉम्ब कर सकते हैं, जैसे ईरान में किया गया था। आपका क्या कमेंट है, आप लोग जरूर बताना। बट मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसराइल क्लियरली मैसेज देना चाहता है कि जो भी बोलना आगे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, वरना कल को इजरायली डिफेंस फोर्स आपके ऊपर भी बॉम्ब कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, इजरायली मिलिट्री ने खासकर सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर को टारगेट बनाया, साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर को भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने टारगेट बनाया और इन दोनों के ऊपर ही, इन दोनों जगह पे ही ड्रोन से और बॉम्ब से जो है अटैक किया गया। और जैसे ही ये अटैक हुआ, पूरे सिटी में जो है भगदड़ मच गया, पूरी सिटी में जो है पैनिक मच गया और धुआं धुआं हो गया पूरा सिटी। अब देखिए, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया इसराइल ने। हमें समझ में आया कि सीरिया में दो ट्राइब के बीच जो है फाइट चल रहा था, तो बीच में इसराइल क्यों आया? देखिए, जो ड्रूज कम्युनिटी है जिसके ऊपर सीरियन मिलिट्री ने हमला किया है, अटैक किया है, ये कम्युनिटी इसराइल में भी पाया जाता है। ये ट्राइब इसराइल में भी रहते हैं। और इसराइल में जो ड्रूज कम्युनिटी है और सीरिया में जो ड्रूज कम्युनिटी है, इन दोनों के बीच काफी एक अच्छा रिश्ता है, भाईचारा रिश्ता यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए, ट्राइब तो एक ही है, लेकिन क्योंकि दोनों देश में है ना, तो इन दोनों देशों के बीच जो ड्रूज कम्युनिटी है, इनके साथ एक अच्छा रिश्ता है, एक भाईचारा और फैमिलियल रिश्ता है। तो जब इसराइल ने देखा कि सीरिया के अंदर ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर सीरियन मिलिट्री अटैक कर रहा है, तो ये चीज इसराइल को पसंद नहीं आया। काश हम भी कर सकते थे ऐसा कुछ बांग्लादेश पाकिस्तान में, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ऐसा नहीं कर पाएगा। बट बहुत अच्छा होता अगर इंडिया भी ऐसा कोई एक्शन बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर लेता, जहां पर माइनॉरिटीज के ऊपर, खासकर हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। बट जो भी हो, यहाँ पर इसराइल ने क्लियरली सीरिया को मैसेज दिया है कि आगे अगर कोई भी अटैक ड्रूज कम्युनिटी के ऊपर हुआ, ड्रूज सिटीजन्स के ऊपर हुआ, तो इसराइल आगे कंटिन्यू रखेगा ये अटैक। अभी तो इसराइल की तरफ से ये शुरुआत था। यहाँ पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और कहा है कि आगे अगर ड्रूज सिविलियंस के ऊपर ये अटैक चलता रहा तो हम आगे भी ये
अटैक जारी रखेंगे। अभी तो हमने बस 2 ड्रोन्स भेजे हैं, आगे हम और ज्यादा अटैक कर सकते हैं। एक प्रॉपर सिंबॉलिक वार्निंग दिया गया है सीरिया को बाय इजरायली डिफेंस फोर्स। अब देखिए, जब ये चीज चल रहा था तब देखिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के एक कोर्ट में थे, और जैसे ही ये न्यूज इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पास पहुंचा, इमीडिएटली प्रोसीडिंग्स रुक गए और ये इमरजेंसी रूम की तरफ भाग गए। वह रूम की तरफ भाग के एक इमरजेंसी मीटिंग करने लग गए। अब देखिए, ये जो सीरिया का नया जो प्रेसिडेंट है अल शरा, इसको सऊदी अरेबिया का भी सपोर्ट है, टर्की का भी सपोर्ट है। तो अभी सवाल हो सकता है क्या सीरिया जो है स्ट्राइक बैक करेगा इसराइल के ऊपर? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो है चीज आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी का जो नया प्रेसिडेंट है, केयर टेकर प्रेसिडेंट बना है अल शरा, इनका नाम ही है अल शरा, यहाँ पर आप इमेज देख पाओगे। यह अल शरा जो अभी करेंटली सीरिया के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, सॉरी। तो इनको जो है यूएस भी बैक करता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इनको सीरिया में बिठाने के पीछे यूएस का भी हाथ है। सबसे मेन बात है कि ये यूएस के हिट लिस्ट में था। एक टाइम पे इसने यूएस के मिलिट्री वालों को मारा है और यूएस के टारगेट पे था। बट अभी वही यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के साथ इनका फोटो आता है और उसी को अभी जो है सीरिया का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि यूएस अपने इंटरेस्ट में आएगा तो टारगेट लिस्ट जो छोड़ो, किसी टेररिस्ट को भी उठा के प्रेसिडेंट बना देगा। आप यूएस का डिप्लोमेसी देख रहे हो, इसीलिए कोई भी देश यूएस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात यही है कि अभी जो है सिचुएशन है, मुझे लगता है यूएस कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा। यूएस इस अल शरा को समझा देगा कि तुम अपने मिलिट्री को कंट्रोल में रखो और आगे कोई भी रूस कम्युनिटी के ऊपर अटैक मत करना, क्योंकि आगे जो है ऐसा होगा तो इसराइल को यह बर्दाश्त नहीं होगा और इसराइल फिर से जो अटैक करेगा और इसराइल को भी यूएस समझा देगा। तो ये था पूरा का पूरा मैटर। आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपना ओपिनियन। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।